एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली है। इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या है जो, उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर हमारा हो जाता है 225 और बी बराबर हो जाता है हमारा छोटी संख्या यानी 135। अब इनने कहा है कि इसमें यूक्लिड विधि का जो है प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विधि का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो होता है हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, जहाँ पर ए हमारा होता है भाज्य और बी होता है हमारा भाजक और क्यू होता है हमारा क्या होता है हमारा, आर होता है हमारा शेषफल। होता है हमारा भागफल। इसी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ ए है हमारा, हमने रख लिया ए बराबर कितना है हमारा 225, बी बराबर कितना है हमारा 135 गुणा और शेषफल। अब हमें देखना है कि हम 135 में कितने गुणा करें, ध्यान करें कि हमारा जो गुणा भागफल भी आ जाए और शेषफल भी आ जाए, और इसमें जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम इसे करते हैं। अब इसे करो जरा, 135 को 225 से, तो 135 से एकम 135 गुना कितना हो जाएगा 270, तो 270 ज़्यादा हो रहा है, तो 135 से एकम 135, ठीक है। 5 से 5 गया 0 बचा, और 12 से 3 गया कितना बचा 9 बचा। अब जो शेषफल बचा है वो कहाँ पर आ जाएगा हमारा, शेष की जगह पे, और जो भागफल है वो कहाँ जाएगा, भागफल की जगह पे। ठीक, एक स्टेप पूरा हो गया। अब हमें करते हैं दूसरा। जब दूसरा लेते हैं तो इसके लिए कहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ 135, जो 90 है 90 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर से वही करते हैं। अब 90 को काटते हैं 135 के लिए, तो कटेगा 90 को 135 से काटते हैं तो 90 एकम 90, कितना बचा हमारा शेषफल 45। तो भागफल कितना है हमारा 1 और शेषफल कितना है हमारा 45। यहाँ तक आ गए। फिर से हमें वही करना है, फिर से हम पहुँच गए 90 और हमारा 45। अब 45 को देखो, 45 से कम 45 गुना 90, तो 45 गुना 90 कट गया, तो हमारा शेषफल कितना बचा 0। जैसे ही 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हमारा पूरा कटता है वही हमारा क्या होता है, इसका HCF होता है। शेषफल लिख लो, शेषफल बराबर 0 है, अतः HCF बराबर 45 होगा आंसर। बिठा दे। अगला क्वेश्चन है, बिठा दे। अगला क्वेश्चन है 196 और 38 220। वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करेंगे हम, ए बराबर कितना लेंगे 38 220 और बी बराबर कितना लेंगे
196। इसमें भी उसी विधि का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38,220 बराबर बी बराबर हो जाएगा हमारा 196 प्लस। अब हमें देखना है कि 196 का कितने बार जाएगा कटने के बाद और कितना हमारा शेषफल बचेगा। तो इसे देखने के लिए फिर से हम वही कर लेते हैं कि 196 को 38,220 196 का पहाड़ा पड़ो 196 एकम 196 196 एकम 196। अब घटाओ 12 से 6 गया कितना बचा 6, यहाँ बचा 7 हो गया 17 और 17 से 9 गया कितना बचा 17 से 9 गया 8 और यहाँ पे कितना है 2 से गया 1। अब हमने ये वाला 2 उतार दिया। अब फिर देखो जरा ये 200 के समथिंग है, ऐसे करके जल्दी करो 200 के समथिंग है तो कितना हो जाएगा हमारा 196 यानी कि 200 200 पंजे 2 नीम 18 2 नीम 18 यानी 200 नीमा जा रहा है 2 नीम 18। अब देखो 9 9 छक 54 5 कैरी 9 नीम 81 81 और 5 81 और 5 81 5 86 8 कैरी। फिर देखो 9 एकम 9 9 और 8 17 फिर घटा दो 12 से 4 गया कितना बचा 8 यहाँ कितना बचा हमारा 5 इधर से सिंगल ही हो गया 15 15 से 6 गया कितना बचा 9। अब 0 उठा दो। अब कितना जा रहा है अब देखो 200 पंजे 1000 होता है तो पंजे के समथिंग रखो तो 5 छक 30 3 कैरी 5 में 45 45 और 3 48 4 कैरी फिर 5 के 5 5 और 4 9 पूरा पूरा कट गया। शेषफल कितना बचा हमारा 0। 195 कहाँ पर आ गया 195 शेषफल कितना बचा 0। अब फिर से लिख दो शेषफल बराबर 0 है अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 867 और 200 एक फोटो इसमें रहते हैं ज़्यादा निकल गई। ए बराबर कितना है 255 ए बराबर 255 बी बराबर ए बराबर 867 और बी बराबर 255। फिर से उसी विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो ये कितना है हमारा 867 बी है हमारा 255। अब देखो कितने की गुणा करें यानी कितने का हम इससे भाग डिवाइड करें भाग करें तो हमारा यहाँ भागफल कितना आना चाहिए इसे हटा देते हैं। हमारा है 255 और 867। अब देखो 255
ये 250 के समथिंग है और 250 के समथिंग है, तो 250 दूनी 500 और 500 750 3 आ जाएगा। ऐसे देख लेते हैं, 3 पंजी 15 के 5, 3 पंजी 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचा? 7 से 5 गया, कितना बचा? 2 0 1, 102 बचा। 102 में तो कितना है हमारा शेषफल है, तो हमने ये शेषफल की जगह पे रख दिया 102। भागफल कितना है हमारा 3, तो हमने 3 की जगह पे रख दिया। बस अब उठाते हैं फिर से हम इसको, कहाँ कर लेते हैं? यहाँ 255 भाग शेषफल कितना था 102। अब फिर से वही काम करते हैं, 102 को डिवाइड करते हैं 102 से 255 को करते हैं, तो 102 एकम 102 102 दूनी 204, 102 दूनी 204, देखो 5 से 4 गया, बचा 1 और 5 से 5 ही बचा। ठीक है, यहाँ बचा बचा हमारा 0। तब जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2 और 51 आ रहा है हमारा शेषफल। जब 51 हमारा शेषफल आ रहा है तो हम लोग फिर से वही कर लिया 102 और 51। अब देखो 51 एकम 51, 51 दूना कहाँ जाता है हमारा 102, ये दूना पूरा कट जाएगा तो शेषफल हमारा बचेगा 0। अब लिखते हैं कि शेषफल बराबर 0 है, अतः HCF बराबर 51 होगा। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम, दर्शाइए दर्शाइए इससे अभी रोक दिया है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पर q एक पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि माना कोई भी संख्या मान लेते हैं कि माना एक विषम पूर्णांक है, माना एक विषम धनात्मक, माना एक धनात्मक लिखो, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है बराबर ए। हमने ए को क्या मान लिया, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। उसके बाद ए के बाद इसमें आता है कि बी भी है। बी हमारा क्या चीज है, भाजक। बी हमारा क्या है, भाजक। बी बराबर इसमें हमारा क्या है 6, बी बराबर क्या है 6। इसमें आर भी आएगा, आर क्या है हमारा, आर क्या है हमारा शेषफल। अच्छा, और शेषफल ये देखना हमेशा ऐसे सवालों में कि यदि b हमारा 6 है, यदि b हमारा 6 है तो r जो आएगा शेषफल हमारा, ये जो 6 आ रहा है, इस 6 से हमेशा 1 कम आएगा, 5 तक आएगा। ठीक है, और 5 से बढ़ती 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 से 6 कट के 6 नहीं आता। तो शेषफल हमारा कौन कौन सा आ सकता है वो हम बता रहे हैं। शेषफल या तो 0 होगा, या 1 होगा, या
2 होगा या 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, शेषफल कभी 6 का 6 नहीं होता। अब चलो आगे, इसने कहा है कि किस विधि का इसमें प्रयोग करना है, यूक्लिड विधि का, यूक्लिड प्रमेय द्वारा, यूक्लिड त्रिमेका से। अच्छा, इसमें त्रिमेका तो कौन सी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि ए हमारा क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या करते हैं हम, ए तो वही रहेगा, ए तो वही रहेगा, और बी बराबर कितना है हमारा 6, क्यू तो क्यू की ही जगह पे है, और आर बराबर हम क्या करेंगे, आर बराबर पहली बार में क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, आर बराबर 0 रख दिया। तो अब हमारी संख्या क्या बनेगी, यदि हम 6 क्यू में 0 जोड़ दें तो कितना बनेगा हमारा, 6 क्यू ही तो बनेगा। अगला 6 क्यू प्लस, यदि हम इसमें क्या लगा दें, हम आर की जगह पर यदि हम 1 रख दें, 1 रख दें तो तब भी कितना हो जाएगा हमारा 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 1। अब 6 क्यू प्लस, अब क्या रख दें हम 2 रख दें, तब भी वही बनेगा 6 क्यू प्लस 3 रख दें, तब भी वही बनेगा। मुझे समझ रहा है, हाँ? इससे आगे नीचे नहीं जाएगा 6 क्यू प्लस 4 रख दें, तब भी वही बनेगा। बस यहाँ तक चंगा, आप कर दो सब पूरा कर दो। 6 क्यू प्लस 5, यहाँ तक देखना केवल, ठीक है, यहाँ तक हमारी सभी समीकरण यही बन रही हैं। अब जरा देखो, ये जो बना हमारा, क्या बना, सम बना या विषम, ये क्या बना हमारा सम, ये बना विषम, ये बना सम, सम, ये बना विषम, ये सम, ये ठीक। क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परंतु ये 6 क्यू दूसरा 6 क्यू प्लस 2 क्या लगा, या अगला है 6 क्यू प्लस 4 क्या है, सम है, जबकि 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अतः 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होंगे। 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होंगे या होते हैं। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में क्वेश्चन नंबर है 3, किसी
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे? तो सेना के अधिकतम सदस्य कितने हैं? सेना के अधिकतम सदस्यों की संख्या बराबर कितनी है? 616। और बैंड के सदस्यों की संख्या, बैंड वाले जो हैं, बैंड सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। जब 32 है तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या करना है हमारे लिए कि 616 बड़ा है ना 32 से। जब 616 बड़ा हो जाएगा 32 से तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा? 616। और बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 32। जब बी बराबर 32 हो जाएगा तो फिर में लगा दें हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 616 और बी बराबर हो जाएगा हमारा 32। जब बी बराबर 32 हो जाएगा, अब देखते हैं हम 32 से काट के कि हमारा कितना आएगा। 32 को 616 से काटो तो 32 गुना कितना हो जाएगा? 32 गुना 62। जो ज्यादा हो रहा है एकम ले लो। 32 एकम, हाँ 32 गुना 62 हो जाएगा ना, हमारा तो 61 ही है केवल। तो 32 एकम 32, तो 11 से 2 गया, कितना बचा? 9। हाँ 32 गुना 64 हो रहा है ना, तो ज्यादा हो रहा है ना ये। अब क्या करेंगे हम? 32 एकम लगा लेंगे। तो यहाँ 5, यहाँ बचा 5, 5 से 3 गया, कितना बचा? 2। अब आ गया 6। अब फिर 32 से काटो, मतलब 30 के समथिंग है। तो 30 के समथिंग है। अब ये कितना बनना है हमारा? 300 के समथिंग। तो 3 भाई 30, यानी 19 के समथिंग जाएगा, यानी 9 के समथिंग जाएगा। तो 9 गुना 18, एक कैरी, 9 की 27 और 1 28, यानी कि 16 से 8 गया, कितना बचा? 8। यहाँ बचा 0, तो 8 ही बचा, 8 बचा। तो अब हमारा क्या बोल रहा है? शेष पर हमारा कितना बच रहा है? 8 और भागफल हमारा बच रहा है 19। शेष पर बच रहा है हमारा 8। फिर से आ जाओ नीचे, 32 और इधर 8। अब 8 से तो कट गया ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, चौक पूरे पूरे कट गया। तो शेष पर कितना आ गया? 0। शेषफल बराबर 0 अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन है चौथा कि यूक्लिड विभाजन क्रमका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या करते हैं इसके लिए? माना कोई विषम पूर्णांक
कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है हमारा ए है। धनात्मक पूर्णांक ए है, वहीं पर हमारा बी, बी जैसे मानते हैं भाजक बी बराबर है हमारा 3। इसी प्रकार हमारा आर जो शेषफल है अब यदि 3 है तो 3 से कम मान लेते हैं, यानी कि 0, 1 और 2। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, प्रमेयता का उपयोग करते हैं। यूटिलिटी प्रमेयता से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि ये पूर्णांक का वर्ग है। हमने ए को क्या माना है, वर्ग माना है, तो हम पहले इसमें रख लेते हैं कि ए बराबर बी की जगह पे हमारा 3 बी क्यू प्लस आर बराबर 0, यानी कि आर बराबर 0 रखने पर अब दोनों ओर वर्ग करेंगे हम इसका, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर बराबर, ये तो 3 को ही रह जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर। जब 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और इधर क्यू का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 9 आ रहा है, इसको 9 से 3 अलग हटा दो, बाकी का रहना दो, यानी कि 3 और 3 क्यू का स्क्वायर। इसमें जो मैंने 3 क्यू का स्क्वायर छोड़ दिया ना, 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ 3 क्यू जो लिखा है इसके लिए हम क्या मान लें, एम मान लें, यानी कि 3 क्यू बराबर क्या मान लें, एम। तब क्या बन जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर बराबर 3m, इसे मैंने समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पर मैंने यहाँ 3 क्यू का जो स्क्वायर है इसको क्या किसके बराबर रख दिया, m के। जब m के बराबर रख दिया तो a का स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरा, 3m, समीकरण 1 बना के रख दिया। अब अगला, अब हम क्या रखेंगे, हम इसे 1 के बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे हम इसे, 1 के बराबर रखेंगे, यानी कि a बराबर 6q प्लस 1। फिर से दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर और इधर हो जाएगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे हम करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 6 36, क्यू का स्क्वायर बीच में आता है, 6 एकम 6 और 6 दूना 12 क्यू प्लस 1 एकम 1 का स्क्वायर 1 ही आता, यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर, अब इसमें 36 और इसमें है 12, इसमें से जितना कॉमन आ रहा है उतना क्या कर लें हम, इसमें से कॉमन ले लें। चलो ले जाना हमारा, यहाँ 6 क्यू की जगह कितना लिख दिया, 3 की जगह 6 लिख दिया, 3 की जगह 6 लिख दिया। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3, तो 3 का हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर और 3 एकम 3 दूना 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। कॉमन कितना आ जाएगा हमारे, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। ये 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू है, इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, एन के, यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या ले लें हम, एम। यानी पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा 3m प्लस 1। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं,
क्या किया हमने, 3Q कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये बीच का जो बचा इसके लिए हमने m के बराबर रख दिया। जब m के बराबर रख दिया तो हमारा क्या बन गया, 3m + 1 समीकरण बन गई 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं कि क्या है हमारा 3m या 3m + 1, 3m और या 3m 1 क्या हो जाएगा हमारा कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। यही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक संख्या का धन किसी पूर्णांक m के लिए 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। पहले ही ऐसा सवाल है, इसमें वही माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा a, इसमें b भाजक हमारा क्या हो जाएगा 9, शेष पर कितना हो जाएगा हमारा, धन है तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, कम ही ले लो, 0 1 और 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको करते हैं तो क्या करेंगे, a बराबर b बराबर कितना है हमारा 9, क्या करते हैं a बराबर 9। तो यदि a बराबर 9 लेंगे तो घन करेंगे तो बहुत अधिक संख्या पहुंचेगी जाके। तो क्या करते हैं हम, ये 3 का विभाज्य है इसलिए हमने इसे क्या कर लिया 3 ले लिया। क्या कर दिया हमने इसे 3 ले लिया, 3Q + R, R बराबर क्या रखते हैं हम 0 रखने पर। अब क्या करते हैं हम दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर क्या हो जाएगा हमारा AQ और इधर 3Q का घन करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 Q का घन। अब 27 से क्या करते हैं हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 9 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले लिया 9, बाकी का हमने छोड़ दिया 9 3 27, 3Q, यहाँ पर हमारा जो 3Q है इसे क्या मान लिया हमने m, माना 3Q का घन बराबर m है। तो a का Q कितना हो जाएगा 9m, इससे समीकरण 1 मान लिया। फिर इसी प्रकार अगला करेंगे, यानी कि a बराबर 3Q a, इसका भी घन कर लेंगे। दोनों ओर घन करने पर a का घन 3Q + a का घन, a का घन कितना हो जाएगा a हो जाएगा। इसको घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 9 27 का क्यूब, 1 का घन 1 प्लस फिर कितना हो जाएगा हमारा 3 3 एकम 3 और 3 9 9 क्यूब, फिर आ जाएगा हमारा 3Q + 1, सही कर लो इसे। तो 27 क्यूब का घन 1 इधर 9 3 27 स्क्वायर और इधर हो जाएगा 9 क्यूब, फिर से सही कर लो।
तो 27 धन, फिर इसे ले लिया हमने 27 क्यू का स्क्वायर, फिर इसे ले लिया 9 क्यू और प्लस 1। इसमें से क्या करते हैं, कितने से हम ये 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा कितना बचेगा, 9 तियां 27, 3 क्यू पर हम 9 तियां 27 स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1 प्लस 1। इसके अंदर जो है 3 क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इससे क्या मान लिया हमने एन देने का। तो ये ले लेंगे तो हमारा ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 9 एन प्लस 1। इसे क्या मान लिया हमने, समीकरण 2। ठीक इसी प्रकार अगला ए बराबर 3 क्यू, अब क्या ले लें हम 2, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर ए का घन 3 क्यू प्लस 2 का घन। ठीक है, इधर वाला हो गया। क्या करते हैं हम, ए का घन, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तियां 9 तियां 27 का घन प्लस 8 2 का घन 8 प्लस 3 दूना 6 और 6 तियां 18, 18 क्यूब, और कैसे हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, ए का क्यूब 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 दूनी 36, 18 तियां 54 स्क्वायर, इधर 18 दूना 36, 36 क्यूब, कैसे करेंगे, तो 27 क्यूब का घन 8 प्लस 54, सही से लिख लो पहले, प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8। इसमें से कितना कॉमन ले लें हम, 27 में 9 ही कॉमन ले लें, 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब का घन और 9 का 36, 9 चौक 36, 54 कटेगा 9 से, 9 पच्चीस 45, 9 छक 54 क्यूब का स्क्वायर, 9 चौक 36 क्यूब प्लस 8। अब जो हमारा नीचे रह गया 3 क्यू का घन और यहाँ 6 क्यू का स्क्वायर और प्लस 4 क्यू, इसको हम क्या मान लें, एम, बीच वाले को हमने क्या मान लिया, इसको एम मान लिया। जब एम मान लिया तो फिर से ये वही बात हो गई, क्या हो गई, 9 एन प्लस 8, समीकरण ये कौन सी बन गई, 3। अब समीकरण 1 2 बार 3 से ज्ञात होता है कि किसी धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप में होता है, घन 9n या 9n प्लस 1 या 9n प्लस 8 के रूप में